नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और मैं इस समय नगर निगम में खड़ा हूं और नगर निगम की एक बहुत बड़ी लापरवाही मैं बता दूं आपको कि जो नगर निगम के अतिक्रमण दल द्वारा जो हुई है, उस पे ये हुआ था कि अभी 2 दिन पहले की बात है। अतिक्रमण हटाने के लिए दुनिया भर की मुहिम चलाई जा रही है शहर से। इसके लिए अतिक्रमण को हटाने के लिए यहाँ तक कि महापौर को भी अब सड़कों पर आना पड़ा है। तो इसी के तहत जब ये अतिक्रमण की कार्यवाही जो कोतवाली क्षेत्र है, कोतवाली क्षेत्र आपको बता दूं कि ये जो वहाँ पे निवाणगंज वाला एरिया है, बड़ा फुआरा से लेके वो जो मिलोनीगंज तक का है, ये काफ़ी मतलब रशिश रहता है। यहाँ से अगर सुपरमार्केट से ही अगर देखा जाए तो काफ़ी वहाँ पर भीड़ रहती है, बहुत रश रहता है वहाँ पर, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो ये जब अतिक्रमण दल जब जा रहा था तो कोतवाली के पास पता लगा कि काफ़ी चाट वाले जो दुकानें लगा के रखते हैं रास्तों पर, उनको हटाने के बाद ये रास्ता साफ करके जा रहा था। उसके बाद मतलब कुछ फिर नगर निगम के जो अतिक्रमण दल के जो कुछ कर्मचारी हैं, उन्होंने देखा कि एक जो चाट का ठेला था वो वहाँ से हटाने के बाद एक अंदर कुलिया में चला गया है, कुलिया के रास्ते को जाम कर रहा है। तो उसने उसको वहाँ से बाहर लाकर जेसीबी मशीन से तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इतना हंगामा हुआ कि प्रदेश सरकार तक हिल गई। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, वो गरीबों के हितैषी बैठे हुए हैं कि वो उनके हित की बात और उनके अधिकारों की बात वो समझते हैं। जब ये सारी चीज़ें मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंची तो उन्होंने नगर निगम कमिश्नर से लेके जिला कलेक्टर तक को लताड़ लगाई। आनन फानन में फैसला ये लिया गया कि भाई जिस ठेले वाले का वो टूटा हुआ है ठेला, उसको नया दिया जाए, जैसा भी हो उसको दिया जाए और इस मामले को मतलब रफा दफा किया जाए। तब ये जो घटना है ये बिल्कुल सही नहीं है और कार्रवाई नियम विरुद्ध थी। मैंने भी इसका समर्थन किया और संबंधित जो 2 दल प्रभारी हैं उन्हें हमने कारण बताओ नोटिस दिया है इस संबंध में कि अपना जवाब प्रस्तुत करें। साथ ही जिसका ठेला जो डैमेज हुआ है तो उसे भी कहा है कि हम आपको जो कि प्रशासन की कार्रवाई में ठेला डिस्टर्ब हो गया है, डैमेज हो गया है, तो उसे फिर से या तो एक अच्छा ठेला हम लोग बनाकर देंगे। आनन फानन में उस ठेले वाले को नया ठेला बना के दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो ठेला दिया गया, बताया जाता है कि अभी जो सूत्र हमारे बताते हैं कि वो ठेला 40-50 हज़ार रुपये का था, लेकिन कल रात को उसको जो हैंड ओवर किया गया तो उस ठेले की कीमत 1 लाख रुपए के आसपास आंकी गई है। तो ठेले वाला भी जब उसके लिए तो कुछ बात ही नहीं थी, उसके लिए तो ये समझे कि 5 उंगलियां घी में हो गई थी। तो उसने बोला कि भाई हमारा ये ऐसा ठेला था, इसमें ये था वो था, ऐसा करके नगर निगम के अधिकारियों ने नगर निगम दस्ते को बोला कि भाई जैसा भी हो उसको दे दो। 1 लाख पे सूत्र बताते हैं कि 1 लाख रुपए की कीमत का ठेला उस ठेले वाले को दिया गया है। तो ये नगर निगम की लापरवाही है। अब सवाल उठता है कि भाई ये जो 1 लाख रुपए जो दिए गए हैं, ठेला दिया गया 1 लाख रुपए का, उसका भुगतान किस मद से होगा? कर्मचारियों की सैलरी से कटेगी या फिर पब्लिक का पैसा जो फंड है, टैक्स का पैसा है जो दुनिया भर का जो नगर निगम जमा करता है, उसके फंड से दिया जाएगा? तो आखिर ये भरपाई कहाँ पर? ऐसी गलती क्यों होती है कि नगर निगम को अपनी गलती सुधारने के लिए उसको मतलब मुआवजा देना पड़े? तो ये कहीं ना कहीं नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही है कि जब ये अतिक्रमण हटाने जाते हैं। अगर एक सवाल और भी यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है कि जब उस ठेले वाले के परिवार के सदस्य जब हमने बात की थी तो उसने कहा था कि नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग है, उसको हर हफ्ते 500 रुपये से लेके 700 रुपये दिए जाते हैं। अभी किस लिए दिए जाते हैं ये पता नहीं, ना उसकी कोई रसीद कटती है ना कुछ होता है। लेकिन उस ठेले वाले जो चाट का ठेला जो लगाता है, उसने बताया है कि 500 से 700 रुपये दिए जाते हैं। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हो रहा था सारे शहर में, तो उसमें हमारी दुकान भी जैसे अंजलि समोसा की, तो उसको अंदर से खींचकर, क्योंकि नगर निगम के अधिकारी है तो हम लोगों ने अंदर कर लिया था, तो अंदर से खींचकर रोड में लाकर उसके ऊपर बुलडोजर चढ़ाया गया था। तो अधिकारी के पास आए थे उन्होंने नगर निगम के, तो उन्होंने कहा अगर बनेगा तो बनवा कर देंगे, नहीं तो नया ठेला देंगे। अधिकारियों का कहना ये है। अच्छा, ये जो आप लोग ठेला लगाते हैं तो ये अतिक्रमण वाली जगह पे क्यों लगाते हैं आप लोग? नहीं सर, अतिक्रमण वाली जगह पे कन्फर्म नहीं है, जगह वही है, सरकारी जगह है, प्राइवेट नहीं है हमारी। तो नगर निगम को कुछ बैठकी वगैरह देते हैं, टैक्स वगैरह वहाँ पे जब ठेला नहीं।
उसका कुछ भी नहीं है। सफाई कर्मचारी आते हैं जो सफाई करते हैं, उनको बाकायदा दे देते हैं 200, 300, 400। सफाई कर्मचारी जो वहाँ झाड़ू लगाते हैं, दोने वगैरह फेंकते हैं, उनको बाकायदा दिए जाते हैं 400, 500। ऐसा नहीं कि रोज़, हफ्ते में या 15 दिन में, 20 दिन में एक बार दिया जाता है उनको, सफाई के नाम पे। सफाई के नाम तो पे। रसीद वगैरह देते हैं आपको? रसीद 1-2 बार बस मिली उनको। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसमें बंदरबाट होता है, जो ये चाहे अतिक्रमण दस्ता हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, ये लोग जब निकलते हैं तो कहीं ना कहीं पैसों का बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अतिक्रमण जितना भी ये लोग हटाते हैं उससे ज़्यादा इधर हटाते हैं, उनके पीछे पीठ पीछे फिर अतिक्रमण जैसा का तैसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये लापरवाही नगर निगम की रहती है। तो ये सिर्फ दिखावा रहता है कि हमने ये कार्रवाई करी, क्योंकि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में अतिक्रमण के मामले लगे हुए हैं। हाई कोर्ट रोज़ कभी इनको डेली मतलब कभी बोलता रहता है नगर निगम को कि क्या कार्रवाई हुई बताइए। तो ये अपनी कार्रवाई दिखाने के लिए यहाँ से हटा के फ़ोटो खींच के वहाँ पे कर देते हैं, लेकिन जस की तस स्थिति बनी रहती है। तो ये जो गरीब चाट वाले का जो ठेला तोड़ा गया था, तो ये तो खैर बहुत बड़ी गलती है कि किसी की भी रोज़ी रोटी को इस तरीके से तहस नहस नहीं करना चाहिए। अगर अतिक्रमण था वहाँ पे तो बाकायदा उसको अच्छे से ला के आप जब्ती बनाते, जब्ती बनाने के ऊपर उसकी कानूनी जो कार्रवाई होती नगर निगम के एक्ट के तहत वो कार्रवाई करते, उससे जुर्माना वसूल करते। लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि किसी भी व्यक्ति की रोजी रोटी को तहस नहस करके उसको मतलब बेरोज़गार कर दिया। वैसे भी बेरोज़गारी की समस्या बनी हुई है, रोज़गार लोगों को मिल नहीं रहा है, और जैसे तैसे अगर वो रोज़गार कर रहे हैं तो ये नौबत आ रही है कि किसी को रोज़गार करने का मौका भी नहीं दिया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि लापरवाही बढ़ चढ़कर है। ये तो खैर ठीक है कि इस बार सीएम जो आए हैं बहुत समझदार हैं, शिवराज से बहुत ही लाख गुने अच्छे हैं कि उनको बर्दाश्त नहीं है कि किसी भी प्रकार की किसी को तकलीफ़ हो। ज़रा सी तकलीफ़ होती है, अगर इसका उदाहरण सबसे बड़ा है, आपने देखा होगा कि शाहजहाँपुर में जब एक कलेक्टर ने एक ड्राइवर को उसकी औकात बता दी, तो उस ड्राइवर की भी औकात, उस ड्राइवर ने कलेक्टर की औकात बता दी कि तुम्हारी औकात क्या है। तो अधिकारियों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये पब्लिक के सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। और ये जो देश चलता है ये ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलता, ये डेमोक्रेसी से चलता है। जनता का राज है, जनता यहाँ की राजा है, आप जनता के नौकर हो, आपको मतलब व्यवस्था बनाने के लिए रखा गया है। आप एजेंसी हो, ना कि आप कोई बहुत बड़े राजा हो। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर नहीं रख पाएंगे तो ये जनता है, जनता का आक्रोश फूटेगा। और इस समय जो सरकार बैठी हुई है और जो मोहन यादव जी बैठे हुए मुख्यमंत्री, वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसका एक उदाहरण सामने रहा कि जिस वो ठेले वाले का तोड़ा गया, तो जब सोशल मीडिया में ये सारी चीज़ें उठी तो सीएम ने बहुत ही गंभीरता से इस चीज़ को लिया और कलेक्टर से लेके कमिश्नर नगर निगम उसको तक लताड़ लगाई कि ये उस गरीब का ठेला बना के दिया जाए और ये मामले को बिल्कुल इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब ये मामला मतलब पटाक्षेप तो हो गया है, शांत हो गया है, लेकिन फिर भी कई सवाल खड़े करता है। और ये सवाल क्या रहेंगे हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। जबलपुर से मंगलेश्वर।